सभी भाई और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दी PYQ में। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। इस रिपोर्ट में जो वनीकरण का डेटा है, जो वृक्षावरण का डेटा है, जो मैंग्रोव वनस्पति है, बांस उत्पादन कितना है, सारा डेटा जो है वो प्रस्तुत किया गया है। इस बार वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उनको भी ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुल वन आवरण है वो 6.24% है और जो वृक्ष आवरण है वो 3.72% है। इन दोनों को मिला दें तो 9.96% उत्तर प्रदेश में कुल वन है। वन आवरण में 15,045.8 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का 6.24% भूमि आता है। 2021 की रिपोर्ट से 118.43 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। वन आवरण में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी और प्रतिशत, ये दोनों के हिसाब से आसानी होगी याद करने में, इसमें सोनभद्र आता है। और वन आवरण जहाँ पे न्यूनतम है उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भदोही या फिर संत कबीर नगर और प्रतिशत के हिसाब से संभल है। आप इसको याद कर सकते हैं। केवल आधा प्रतिशत है संभल की, पूरी ज़मीन का ये आधा % केवल वहाँ पे वन आवरण है। सर्वाधिक वृद्धि अगर देखी जाए वन आवरण में तो झांसी में है और सर्वाधिक कमी अगर देखी जाए तो लखीमपुर खीरी में है। वन जो होते हैं वो वनों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ आती हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। अत्यंत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं 70% जो छत्र घनत्व होता है या फिर कैनोपी के आधार पे, कैनोपी या फिर छत्र घनत्व के आधार पे जो होते हैं 70% से जिनका घनत्व ऊपर होता है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। और दूसरा है जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ये 40% से लेके 70% जिनका घनत्व होता है। और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट, ये 10% से लेके 40% तक इनका घनत्व होता है। और चौथी होती हैं झाड़ियाँ, ये 10% से कम। मतलब जो वन होते हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है। और वन किसी भी क्षेत्र में अगर वन है तो उसको वन कहने के लिए जब वहाँ पे उनका छत्र घनत्व है वो 10% से ज़्यादा होगा तभी उनको वन कहा जाता है। तो अत्यंत सघन वन जो है वो कहाँ कहाँ पे है? तो अत्यंत सघन वन सर्वाधिक जो है वो लखीमपुर खीरी में है, न्यूनतम कुशीनगर में है। और उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं और 54 जिलों में सघन वन नहीं है। जो सामान्य सघन वन है मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, सर्वाधिक ये सोनभद्र में है और न्यूनतम जो है ये बलिया में है। और सिर्फ कन्नौज जिले में ये नहीं पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है। यहाँ पे जो VDF और जो MDF है, यहाँ पे दोनों में कन्नौज नहीं आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कन्नौज जिले में न तो अत्यंत सघन वन है और न ही सामान्य सघन वन है। खुले वन सर्वाधिक सोनभद्र में है और न्यूनतम भदोही चाहे संत रविदास नगर में है। झाड़ियाँ सर्वाधिक झांसी में है और न्यूनतम अमेठी में है। और 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पे झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जो वनों की कैटेगरी है उसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो खुले वनों का है, उसके बाद सामान्य वनों का है और फिर अति सघन वनों का है। वन अग्नि के डेटा पे जाएं तो लखीमपुर खीरी में इस बार सर्वाधिक आग लगी है। जो इस बार 2023-24 का डेटा देखें तो पूरे भारत में जो सर्वाधिक आग है वो उत्तराखंड में लगी है। उत्तराखंड में
तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड यहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के पास जो भी जिले पड़ते हैं वहाँ पे भी अग्नि का प्रभाव ज़्यादा ही रहेगा। तो इस हिसाब से लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा आग लगी है, और फिर बलरामपुर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है और आदिवासी जिलों की संख्या 1 है, जिसमें केवल सोनभद्र आता है। अब हम जिलेवार आंकड़े देखेंगे। वन आवरण जो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, उसमें सोनभद्र और प्रतिशत में भी सोनभद्र, तो ये याद करना आसान है। लखीमपुर खीरी और फिर मिर्ज़ापुर, और प्रतिशत में चंदौली और श्रावस्ती आता है। झाड़ियाँ जो सर्वाधिक हैं वो झांसी में है, और फिर आगरा तीसरा, महोबा। वन आवरण जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल है वो है भदोही, फिर मऊ और फिर संभल। और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो संभल, भदोही और मैनपुरी। झाड़ियाँ जो न्यूनतम है वो अमेठी में है, फिर सुल्तानपुर, फिर काशगंज यानी कि काशीराम नगर। वन आवरण जो सर्वाधिक वृद्धि जहाँ पे हुई है, जो ऊपर का डेटा था ये था कि यहाँ पे सर्वाधिक है क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से, ये जो डेटा है ये वृद्धि और कमी को दर्शाता है। तो वृद्धि कहाँ पे हुई है? झांसी में हुई है, और फिर अमरोहा यानी कि ज्योतिबा फुले नगर, और फिर इटावा। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और पीलीभीत। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि वन दरोगा हो गया, चाहे जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो उसमें जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो 1.12% हैं, जो मॉडरेटली हैं सामान्य सघन वन है 1.16 हैं, और जो खुले वन है 3.46 हैं। इन सभी को मिला देंगे तो 6.24% आता है। और जो झाड़ियों का प्रतिशत है वो 0.27 है, मतलब 6 + 3 = 9। तो याद करना थोड़ा सा आसान बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो शुद्ध रोपण क्षेत्र है वो 68.45% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। उत्तर प्रदेश में जो वन अग्नि का जो कुल क्षेत्रफल है वो हम देखेंगे तो सबसे पहले जो अत्यंत अधिक जो प्रवण क्षेत्र है वो केवल 0.68% है, और जो सबसे कम प्रवण क्षेत्र है उसमें 62.58% है। मतलब न्यून प्रवण क्षेत्र, अग्नि प्रवण क्षेत्र क्या होगा कि यहाँ पे अग्नि लगने की जो संभावना है वो बहुत कम रहेगी, और जो ये इतना क्षेत्रफल है वनों का, वहाँ पे अग्नि लगने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। चैंपियन एवं सेठ का जो वर्गीकरण है 1968 का है ये। इसमें उत्तर प्रदेश में 29 प्रकार के वन बताए गए हैं, जिसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन का है। उत्तरी शुष्क और मिश्रित पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में जो वृक्षों की प्रजातियां हैं उसमें संख्या एवं आयतन के अनुसार से, संख्या एवं आयतन को हम लोग कहते हैं वर्धमान, जब आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो उसको ये वर्ड आपको मिलेगा वर्धमान। तो सर्वाधिक जो वृक्ष की प्रजाति है उसमें आता है सोरिया रोबस्टा, दूसरा है टेक्टोना ग्रैंडिस, तीसरा है मेलोटस फिलिपेंसिस, चौथा है प्रोसोपिस जूलिफेरा, और पांचवा है लेनिया कोरोमंडलिका। तो इसमें ये हो गया साल सखुआ, टेक्टोना ग्रैंडिस को सागौन टीक कहते हैं, और मेलोटस फिलिपेंसिस को कुमकुम कहते हैं, उसको कीकड़ कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है कि आपको साइंटिफिक नेम और सामान्य नेम दे दे और फिर मिलान करना हो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आरओ के एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो वृक्षावरण है 3.72 है, और वृक्षावरण प्लस वनावरण कुल मिला करके 6.23 और 3.72 9.96 है, जिसमें 0.559 की कुल वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब कि ऐसा वन क्षेत्र जो सरकार के दस्तावेज में उल्लिखित हो, उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, तो वो उससे बाहर के क्षेत्र होते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो
6.24% है। और फिर से जो वन विभाग का एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो संरक्षित वन है और आरक्षित वन है और जो अवर्गीकृत वन है उनका इसमें क्षेत्रफल दर्शाया गया है। तो ये पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया। तो इनका क्रम भी याद करना जरूरी है। 2023 की रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया गया है, तो उसमें वनावरण, वृक्षावरण, कक्ष वनस्पति यानी कि जो मैंग्रोव का डेटा है, कार्बन स्टॉक कितना है, वन में अग्नि और कृषि वानिकी। तो अब हम ऑफिशियल पेज पे देखते हैं क्या क्या डेटा प्रदर्शित किया गया है। तो ये ऑफिशियल जो बुकलेट है वो जारी की गई है, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या डेटा प्रदर्शित है। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र दर्शाया गया है, इसका निर्देशांक दर्शाया गया है भौगोलिक, और कुछ डेटा दर्शाया गया है। इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जो 19वीं पशुधन जनगणना हुई है उसमें 68.71 मिलियन जो है टोटल पशु हैं, और ये पर्वतीय जिले 0 हैं और जनजातीय जिलों की संख्या 1 है। इसमें कौन सा जिला हमने पढ़ा था, सोनभद्र। अब हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है और ये कब स्टैब्लिश हुई थी। तो ये रिपोर्ट जारी करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और 1987 से ये रिपोर्ट जारी होती है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये FMO-EFCC यानी कि जो पर्यावरण और जो क्लाइमेट चेंज जो विभाग है उसके अंतर्गत आता है, मंत्रालय है ये, और ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका गठन हुआ था 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो पूर्व संस्था है उसका नाम है PISFR, जिसका गठन 1965 में किया गया था। PISFR का फुल फॉर्म है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट के लिए स्टार्ट किया गया था योजना। एक्चुअली ये एक योजना थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई थी, जिसमें जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने इसको स्पॉन्सर किया था। और 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसी की सलाह पर जो PISFR है इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। हमने ये पढ़ा था जो शुद्ध रोपण क्षेत्र है वो 68.45% है। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा आपको लगे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए जैसी ज़रूरत हो। उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण है 6.24 हो गया, झाड़ियाँ हो गई 0.27, और ये हो गए खुले वन, ये हो गए सामान्य सघन वन, और ये हो गए अति सघन वन। ये जिलेवार आंकड़ा भी यहाँ प्रस्तुत है। आप चाहें तो इसको यहाँ से कोई डेटा निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन सारे डेटा पहले ही बता दिए गए हैं। आप ये डेटा ऐड कर सकते हैं उसमें। जो अभिलेखित क्षेत्र होते हैं उसमें उसको ग्रीन वॉश कहते हैं। उसके भीतर जो कुल क्षेत्रफल है वो 9,338 है, और जो ग्रीन वॉश के बाहर जो वन आवरण है वो है 5,707। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये डेटा ग्रीन वॉश के भीतर का है, ये ग्रीन वॉश के बाहर का है। तो ग्रीन वॉश के भीतर और ग्रीन वॉश के बाहर अगर हम दोनों में देखें तो जो खुले वन है ये सर्वाधिक एरिया कवर कर रहे हैं। तो खुले वन जो हैं वो उसमें ये दोनों में ज़्यादा हैं। देखिए ये मैं बता रहा था कि ये जो उत्तराखंड का एरिया यहाँ पे सर्वाधिक आग लगती है। तो जो लखीमपुर खीरी के आसपास का है, लखीमपुर खीरी हो गया, ये सब हो गया, बलरामपुर हो गया, तो यहाँ पे जो आग जो लगती है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे वनावरण भी ज़्यादा होता है, और
सोनभद्र में देखिए ग्रीनरी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी है, और ये ललितपुर का एरिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे वनावरण का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। और ये चैंपियन इन स्टेट का जो वर्गीकरण है 1968 का, इसमें टोटल 29 प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेस्ट फायर लगती है उसका हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये डेटा कलेक्ट होता है SNPP-VIRS संवेदक के द्वारा। ये सेंसर होते हैं, इसी के द्वारा जो है वो देखा था कि भूमि पे कितनी आग लगी है, उसी के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो भी क्षेत्र होते हैं उनको ब्लॉक में तो ऐसे वो बटा होता है, तो उसी के द्वारा डेटा कलेक्ट होता है। ये 375 गुणे 375 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया का एक ब्लॉक होता है। अगर वहाँ पे हीट सेंस होती है तो डेटा तुरंत आ जाता है। ये जिलेवार आंकड़ा है वन अग्नि का, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अत्यंत प्रवण क्षेत्र है वो 0.68 है, और जो सबसे कम प्रवण क्षेत्र है वो 62.58 है। आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लखीमपुर खीरी के आसपास सर्वाधिक आग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें जो वृक्ष की प्रजातियां हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनकी संख्या और उनके आयतन के हिसाब से, तो सोरिया रोबस्टा है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, मेलोटस फिलिपेंसिस है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, और लैनिया कोरोमंडलिका है। इसका जो सामान्य नाम है जन सामान्य में, वो साल है, सखुआ है, सागौन है, टीक है और कुमकुम है। तो ये 3 प्रमुख हैं, और ये चौथा कीकड़ हो गया। और जो कोरोमंडलिका है इसको भारतीय राख वृक्षाएं दीमक प्रतिरोधी इसको कहते हैं। जो इसके पहले का डेटा था, ये डेटा जो था वो संपूर्ण क्षेत्र का था, मतलब इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। लेकिन अगर केवल ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो यूकेलिप्टस है वो सर्वाधिक होता है, फिर मैंगीफेरा इंडिका है, और जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे नीम ज़्यादा होता है, और फिर आम होता है, फिर यूकेलिप्टस होता है। और प्रमुख गैर काष्ठ वन उपज, मतलब कि ऐसे पौधे जो काष्ठीय तो नहीं है और उनसे जो वन उपज प्राप्त होती है उसके बारे में बताया गया है। तो सोरिया रोबस्टा है, साल सखुआ हो गया, फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, पलास हो गया, तीसरा है अकेशिया कटेचू, इसका मतलब हो गया खैर बबूल, चाहे सोन कीकर चाहे कथ कीकर। आप इसका साइंटिफिक नाम, जैसे जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं इसमें सारा ये इसका साइंटिफिक नाम नोट करके इसका सामान्य नाम ज्ञात कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और जो प्रमुख आक्रामक प्रजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा है लैंटेना कैमारा, जो यूएसए का मूल पौधा है, और ये भारत में एक आक्रामक प्रजाति के रूप में है। तो हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है, इतना ही था, और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अन्य किसी चैनल पर इतना डेटा शायद ना दिया जाता हो, तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसके बाद जो भारत का जो ISFR का डेटा है वो भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे बने रहिएगा।